गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम आर एस बगड़िया। आज कक्षा 12 राजनीति विज्ञान सेकंड यूनिट का अपना पार्ट नंबर 3 भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। संघीय व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी संबंधों के आधार पर शासन प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इस आधार पर दो प्रकार की शासन प्रणाली होती हैं, संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में राज्य सरकार स्वायत्त नहीं होती है, वो अपनी शक्तियों के लिए केंद्र सरकार पर ही निर्भर होती है। भारत में संघीय शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन भारत के संविधान में फेडरेशन संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संघ शब्द की जगह, फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत की संघ व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के अनुकूल है। भारत में एक ही संविधान है, राज्यों का अलग संविधान नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से स्वायत्त हैं और राज्य सरकार केंद्र सरकार की एजेंट नहीं होती हैं। इसमें दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। इस प्रकार संघात्मक शासन प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। भारत में संघात्मक शासन की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन की 3 सूची दी गई हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां। पहली है संघ सूची, इसमें केवल संघ सरकार या केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, इसमें 97 विषय हैं। राज्य सूची, इसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, इसमें 66 विषय शामिल हैं। और समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद होने पर केंद्र का कानून मान्य होगा, इसमें 47 विषय शामिल हैं। इस प्रकार शक्ति विभाजन की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरा है लिखित और कठोर संविधान। संघात्मक शासन के लिए लिखित और कठोर संविधान आवश्यक होता है। तीसरी विशेषता है सर्वोच्च संविधान। केंद्र और राज्य दोनों संविधान के अधीन हैं, अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वायत्त होते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। चौथी विशेषता है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जो केंद्र और राज्यों के मध्य या दो विभिन्न राज्यों के मध्य विवादों के निपटारे के लिए आवश्यक है। विश्व के सबसे पहले संघ शासन प्रणाली अमेरिका में शुरू हुई थी। वर्तमान में भारत, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड में संघीय शासन प्रणाली प्रचलित है। भारत में एकात्मक शासन के कौन कौन सी विशेषताएं हैं? एकल संविधान, पूरे भारत में एक ही संविधान है, केंद्र और राज्यों का अलग संविधान नहीं है, केवल एक संविधान है, भारत का संविधान। एकल नागरिकता, भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र की नागरिकता अलग है, राज्यों की नागरिकता अलग है, लेकिन भारत में केवल एक ही नागरिकता है, राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है। इकहरी न्याय व्यवस्था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अधीन एकीकृत न्याय प्रणाली प्रचलित है। आपातकालीन प्रावधान, भारत में संकट काल से निपटने के लिए संविधान में आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं। इसके प्रमुख अनुच्छेद निम्न हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अगली विशेषता है एकात्मक शासन की, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है।
अगली है अखिल भारतीय सेवा। इस प्रकार भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। भारतीय संविधान संघात्मक है लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं एकात्मक हैं। यह संघात्मक और एकात्मक का मिला जुला रूप है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। भारत में व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, और जो भारत की संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा न्यायपालिका करती है। भारत में विधि का शासन प्रचलन में है और विधि के शासन की व्यवस्था ब्रिटेन से ले गई है। केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग बनाया गया था 1983 में, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन 24 मार्च 1983 को किया गया। इस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। संविधान संशोधन में संसद के दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। भारत का संविधान कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण है। भारत में अमेरिका की तरह सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं है और ब्रिटेन की तरह संसद की सर्वोच्चता नहीं है। भारत में इन दोनों के मिश्रण की व्यवस्था है। इस प्रकार आज का ये अपना पाठ संघात्मक और एकात्मक शासन की विशेषताएं, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के संविधान की संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं या संघीय प्रावधान, तो संघात्मक विशेषताएं। दूसरा प्रश्न, संविधान की एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, शक्ति विभाजन की कितनी सूचियां हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।